मैं हूँ देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों से मेरी दूरी ठीक उतनी ही है जितनी भारत की राजधानी दिल्ली से, करीब 230 किलोमीटर। मैं देहरादून पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और प्रसिद्ध प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ बेहतरीन स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट होने के कारण मुझे एजुकेशन हब भी कहा जाता है। देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हर साल मुझे देखने आते हैं, बस सब यहीं के होकर रह जाते। मेरे बीचों बीच घंटाघर मेरी शोभा बढ़ाता है। इसी के साथ मेरे यहाँ देश के नामी संस्थान IMA, FRI मेरी शोभा बढ़ाता है। वैसे ये सब बातें तो चलती रहेंगी, इससे पहले ज़रा एक नज़र मेरे इतिहास पर भी डालते हैं, जिसे आप सभी देहरादून के नाम से जानते हैं। मुझे मेरी पहचान कब और कैसे मिली, तो ये बात है साल 1871 की, जब मुझे एक ज़िले का दर्जा मिला। वैसे प्रशासनिक तौर पर मेरा इतिहास 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों को समेटा मैं समुद्र तल से 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हूँ। मेरा नाम 2 शब्दों से मिलकर बना, देहरा यानी शिविर या डेरा, और दून यानी घाटी, जिससे मिलकर बनता है देहरादून। मुझे दून घाटी, द्रोण नगरी, केदारखंड जैसे कई नामों से भी पुकारा जाता है। साल 1699 में सिखों के गुरु राम राय किरतपुर पंजाब से आकर अपने शिष्यों के साथ यहाँ बस गए, जिस वजह से मुझे डेरा, शिविर या देहरा कहा जाने लगा। बाद में इसमें दून जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है घाटी। तभी से मुझे एक शहर देहरादून के नाम से पहचाना जाने लगा। आप आते तो मेरे से मिलने हो, पर क्या आप जानते हो कि मेरा नाता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने मुझ में स्थित टपकेश्वर मंदिर की गुफाओं में तपस्या की थी, जिसके बाद से मुझे द्रोण नगरी भी कहा जाने लगा। तो अब शायद आपको मेरा नाम द्रोण नगरी को लेकर जो कन्फ्यूज़न था वो भी दूर हो गया होगा। मेरा संबंध त्रेता युग के समय रामायण काल से भी बताया जाता है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तो उसके बाद लक्ष्मण के साथ वह ऋषिकेश आए और गंगा स्नान किया। भगवान विष्णु ने दैत्यों से पीड़ित ऋषियों की प्रार्थना पर दैत्यों का यहीं संहार कर ये भूमि ऋषियों को प्रदान की, जिसका नाम आगे चलकर ऋषिकेश में बदल गया, जिसके प्रमाण स्कंद पुराण में भी दिए गए हैं। इसी कड़ी में मैं आपको अपने इतिहास के एक और पन्ने को खोलकर दिखाता हूँ, जो कि मुझ में बेस कालसी में स्थित एक अशोक शिलालेख, जो कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद स्थापित करवाए थे, जो आज भी मेरी धरोहर है। मेरे बारे में एक और रोमांचक बात जो कुछ ही लोग जानते हैं, मुझ में स्थित 4 सिद्ध, मानक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माड़ू सिद्ध, जो कि मेरे चारों कोनों में स्थित हैं। हैरानी की बात यह है कि मुझे भी ये बात मेरे साथ रह रहे लोगों से काफ़ी देर बाद पता चली। कहा जाता है इन 4 सिद्धों को अगर एक व्यक्ति एक दिन में पूरा करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मेरी गिनती देश के नामी शहरों के रूप में होती है। उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी होने के नाते मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरा कुछ दर्द भी है। जहाँ एक तरफ मैं सौंदर्य का केंद्र हूँ, वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर मेरा विनाश भी हो रहा है। ये थी मेरी दास्तां। मैं देहरादून।